उत्तर प्रदेश के चुनाव के प्रभारी, पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और बागपत बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई सोमेंद्र ढाका जी, आपके लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर देवेंद्र मलिक जी, मुजफ्फरनगर के जिलाध्यक्ष भाई अरविंद बाल्यान जी, मेरठ के जिलाध्यक्ष भाई अंकुश चौधरी जी, उपस्थित साथियों और दोस्तों, मैं आप सबसे इस 2022 के 10 फरवरी को होने वाले चुनाव के बारे में कुछ बात करने आया हूं और ऐसे शख्स के लिए बात करने आया हूं, ऐसे शख्स के लिए वोट मांगने आया हूं। मैं उसके बारे में एक ही बात कह सकता हूं, मन में जिसके कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई धोखेबाजी नहीं, कोई बीच राह में छोड़ने की साजिश नहीं, ऐसे व्यक्ति का नाम है डॉक्टर देवेंद्र मलिक, जो आपके साथ हर मुसीबत में खड़ा रहेगा, हर मुसीबत में आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेगा। पिछले कई महीनों से गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार में है, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव प्रचार में है। बीजेपी के लोग क्या कहते हैं और आम आदमी पार्टी के लोग क्या कहते हैं, ये आपको सुनना और समझना चाहिए। हम चुनाव में जा रहे हैं तो हम कहते हैं आपके बच्चों को अच्छा स्कूल देंगे। हम चुनाव में जा रहे हैं तो हम कहते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो आपके बच्चों को सरकारी स्कूलों में नमक रोटी नहीं खाना पड़ेगा, अस्पतालों में अच्छे इंतजाम करेंगे, कोई अस्पताल में जाके भर्ती होकर मरने के लिए मजबूर नहीं होगा। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो थानों और तहसीलों की रिश्वत बंद हो जाएगी और जो रिश्वतखोर होंगे उनका कॉलर पकड़ के उनको जेल के अंदर डाला जाएगा। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो आपके गन्ने के दाम के लिए जब आप सड़क पर उतरते हैं, आपको लाठियों से पीटा जाता है, आपको गन्ने का दाम नहीं दिया जाता, आप अपने खेतों में गन्नों को जला देते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो 24 घंटे के अंदर गन्ने का दाम आपके खाते में होगा और हर साल गन्ने की कीमत बढ़ाने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो किसानों को कर्ज के बोझ के तले दबकर आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी। इसी बागपत के अंदर हमने देखा, मुजफ्फरनगर में हमने देखा, किसान कर्ज से डूबकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की धरती पर, चौधरी चरण सिंह जी की धरती पर अगर किसान को कर्ज के बोझ के तले दबकर मरना पड़ रहा है तो इसका मतलब मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार किसानों की हत्या के लिए जिम्मेदार है, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो आपकी जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दों की बात कर रही है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। इनसे सावधान हो जाना, ये एक मनहूस पार्टी है। और मनहूस पार्टी क्यों है, मैं क्यों कहता हूं इनको? आम आदमी पार्टी वाले पूछते हैं स्कूल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सड़कें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, फसल का दाम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, गन्ने की कीमत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और भाजपा वाले चुनाव प्रचार में आते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे गांव-गांव में शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कब्रिस्तान होना चाहिए। इन बेईमानों ने, इन मनहूसों ने बार बार शमशान 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 करके कोरोना में गांव-गांव में शमशान बना दिया कि नहीं बना दिया? यहां पर बैठे हुए किसी भी आदमी को शमशान नहीं चाहिए, सबको अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, फसल का दाम चाहिए। हमको शमशान नहीं चाहिए बाबा जी, शमशान नहीं चाहिए। शमशान तुमको मुबारक हो, हमको शमशान नहीं चाहिए। हमको अपने बच्चों के लिए अच्छा स्कूल चाहिए।
अस्पताल चाहिए, तरक्की चाहिए। और मैं आपसे कहता हूं, मैं दिल्ली का सांसद हूं, आप देवेंद्र भाई को यहां से जिता देना। आपका जो काम यहां नहीं होगा, बगल में 100 किलोमीटर दूर दिल्ली है, आपका ये भाई आपका काम कराने का वादा आपसे करके जा रहा है। ये भरोसा मैं दिला के जा रहा हूं आपको। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और इन नफरत फैलाने वालों के चक्कर में मत फंसना। आज क्या बोल रहे हैं, एक बच्चों के लिए आती है मुगली घुट्टी 555, देखा है कि नहीं देखा आप लोगों ने? हमारा गृह मंत्री मुगली घुट्टी 555 पीता है भाई। बच्चे भी 1.5 साल में पीना बंद कर देते हैं। अमित शाह मुगली घुट्टी 555 घूम रहा है पी पी के। क्या बोल रहा है? कहता है जाटों से हमारा 650 साल पुराना रिश्ता है। अरे भाई, जाटों से 650 साल पुराना रिश्ता है अमित शाह जी। 650 साल पहले भाजपा का नाम क्या था, ये तो बता दे पहले। क्या नाम था 650 साल पहले? फिर क्या कह रहा है? कहता है जाटों ने भी मुगलों से लड़ाई लड़ी थी, हमने भी मुगलों से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी मुगलों से लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे भाई, अंतिम मुगल बादशाह हिंदुस्तान में बहादुर शाह जफर हुए, जिनके साथ मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति लड़ी, जिनके साथ रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति लड़ी। बहादुर शाह जफर के 2 बेटों के सर काट दिए अंग्रेजों ने। 1857 के हीरो बहादुर शाह जफर की तो कब्र बनी है रंगून में। क्या तुम उनसे लड़ाई लड़ रहे हो? कहां है मुगल? किस मुगल से लड़ाई लड़ रहे हो? आज तो मोदी जी का शासन है। मोदी जी को अगर मुगल कह रहे हो, उनसे लड़ाई लड़ रहे हो, तो मुझे कुछ नहीं कहना। किससे लड़ाई लड़ रहे हो? और क्या कह रहे हो? जाटों से हमारा 650 साल पुराना रिश्ता है। वो रिश्ता तुम भूल गए थे जब यही जाट समुदाय के लोग, यही 36 बिरादरी के लोग, यही किसान, यही हिंदू मुसलमान, यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग जब दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे थे, उन पे आंसू गैस के गोले छोड़ रहे थे, तब रिश्ता भूल गए थे। उन पे लाठियां चलवा रहे थे, तब रिश्ता भूल गए थे। 750 किसान भाई हमारा शहीद हो गया, तब रिश्ता भूल गए थे। अरे मक्कारो, तुमको मिलके हम सब हराने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, संजय सिंह, सांसद संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल। जब वहां पर यही जाट बैठा था तो लट बजा रहे थे। अब तुम्हें जाटों से 650 साल का रिश्ता याद आ रहा है? ये झूठ बोलने का, मक्कारी करने का काम मत करो। उत्तर प्रदेश का किसान चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत के एक एक आंसू का बदला आपसे वोट की ताकत से लेगा, यह मैं कहना चाहता हूं। क्या कहा गया? कहने लगे किसानों ने 26 जनवरी पर लाल किले का अपमान कर दिया, किसानों ने तिरंगे झंडे का अपमान कर दिया। अरे बेईमानो, आओ देखो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक एक गांव में चले जाओ। जितने झंडे तुमने अपनी जिंदगी में फहराए नहीं होंगे, उतने झंडों में लिपटकर सेना के जवानों की लाशें गांवों में आई हैं। तुम झंडों की बात कर रहे हो? इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बेटे, जिनके पिता किसान हैं, उनके बेटे सरहद पर जवान हैं और वो भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं, तो उसी तिरंगे में लिपट कर गांवों में आते हैं। तुम कह रहे हो ये तिरंगे का अपमान कर रहे हैं? ये किसान, ये अन्नदाता, ये तिरंगे का अपमान कर रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश का एक एक नागरिक, इस देश का एक एक नागरिक, इस देश का एक एक जवान और किसान देशभक्त था, देशभक्त है और तिरंगे के लिए अपनी जान भी दे सकता है। अगर बेईमानों तिरंगे का अपमान किसी ने किया है तो उस संगठन का नाम है भारतीय जनता पार्टी। आरएसएस के नागपुर के मुख्यालय पर 52 साल तक
तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। बीजेपी के लोग आए और तिरंगे के सम्मान की बात करें तो उनसे यह सवाल पूछ लेना, उनसे पूछ लेना यह सवाल। और दूसरी बात, मुझे तो भाजपाइयों पे बहुत दया आती है। मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, चुनाव प्रचार में मत निकलो भाई, मत निकलो चुनाव प्रचार में। दो कारणों से कह रहा हूं। एक तो गांव-गांव में भाजपा ही दौड़ाया जा रहा है, कोई डंडा लेके दौड़ा ले रहा है, कोई जूता लेके दौड़ा ले रहा है। ऐसा मत करो आप लोग, ये ठीक नहीं है, चुनाव में हिंसा ठीक नहीं है। और दूसरी बात, क्या कर रहे हैं भाजपाई, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 130 करोड़ हिंदुस्तानी है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, अगड़ा है, पिछड़ा है, दलित है, सवर्ण है। 130 करोड़ भारतीयों को 20 करोड़ की आबादी वाले फिसड्डी देश पाकिस्तान से हमें डराते हैं। अरे हम पाकिस्तान से नहीं डरते, तुमको अगर डर लगता है तो चुनाव प्रचार में मत निकलो भाजपा। भारत माता की, भारत माता की। ये इतने कायर और डरपोक है, ये पाकिस्तान से हमें डराते हैं हर चुनाव में। बिहार का चुनाव होगा, पाकिस्तान से डराओ, गोवा का चुनाव होगा, पाकिस्तान से डराओ, पंजाब का चुनाव होगा, पाकिस्तान से डराओ, मेघालय का चुनाव होगा, पाकिस्तान से डराओ, यूपी का चुनाव होगा, पाकिस्तान। अरे भाजपाइयों, तुम्हें पाकिस्तान से डर लगता है, अपने घर के अंदर बैठो, हमें डर नहीं लगता, हमें डर नहीं लगता पाकिस्तान से। तुम कल को नेपाल से डराओगे, फिर भूटान से डराओगे, फिर नाइजीरिया से डराओगे, फिर वेस्ट इंडीज से डराओगे हमें। इसलिए इन बेईमानों के चक्कर में मत पड़ना। 130 करोड़ आबादी है हिंदुस्तानियों की, और हमारे वीर जवानों ने, सेना के हमारे सपूतों ने एक बार नहीं 3-3 बार उस पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए हैं जिससे तुम हमें डराने का काम करते हो। पाकिस्तान से डराते हैं, पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं यहां के चुनाव में। बाबा जी आए थे कैराना में, लग रहा है चौराहे के गुंडे का चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे गर्मी उतार दूंगा। अरे विधायक का चुनाव है बाबा जी, भाषा तो ठीक कर लो। गर्मी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन झाड़ू से तुम लोगों का दिमाग जरूर ठीक कर देगी जनता, झाड़ू से दिमाग जरूर ठीक करेगी। और ये जो सत्ता का भूत सवार है, भूत उतारने के सबसे बढ़िया काम में झाड़ू आती है, झाड़ू। भूत इसी से उतरता है भाई, उतरता नहीं उतरता, भूत इसी से उतरेगा, झाड़ू से। क्या कह रहे हैं कैराना में? कह रहे हैं हम अब पलायन नहीं होने देंगे। 5 साल से किसकी सरकार थी, किसकी सरकार थी? ओबामा की सरकार थी क्या? यहां पे ट्रंप की सरकार थी क्या? लालू यादव मुख्यमंत्री थे क्या उत्तर प्रदेश के? कौन था मुख्यमंत्री? देश का प्रधानमंत्री हिंदू नरेंद्र मोदी, देश का रक्षा मंत्री हिंदू राजनाथ सिंह, देश का गृह मंत्री हिंदू अमित शाह, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू योगी आदित्यनाथ जी। तो जब ऊपर से लेकर नीचे तक, प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री तक सारे लोग हिंदू हो, तो हिंदुओं का पलायन कैसे हुआ? बेईमानो, पहले अपने पद से इस्तीफा दो और कहो कि तुम नाकारे हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। अब पलायन याद आ रहा है तुम्हें? पलायन याद आ रहा है? मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता अपने वोट की ताकत से तुम्हारा पलायन कराने वाली है। इस बार पलायन, तुम्हारा पलायन हो जाएगा चुनाव में, याद रखना इस बात को। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं? चुनाव में जिन्ना 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 का जिन्न सवार हो गया इनके दिमाग पे। मैंने तो कहा हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जिन्नावादी पार्टी कोई है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। जिन्ना की कब्र पर मत्था टेकने लाल कृष्ण आडवाणी गए थे। जिन्ना को सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष जसवंत सिंह ने कहा था, और जिन्ना के साथ
3 राज्यों में, सिंध में, बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में मिलकर अगर सरकार बनाई थी तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वीर सावरकर ने बनाई थी। जिन्ना से तुम्हारा रिश्ता है, जिन्ना से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए चुनाव मुद्दों पर लड़ना है। और मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि हम कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, शिक्षा फ्री देंगे, स्वास्थ्य फ्री देंगे, 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, माताओं बहनों को हर महीने 1,000 रुपए देंगे। और 10 मार्च को सरकार बन जाएगी तो होलिका के दिन देवेंद्र मलिक के साथ जाना और होलिका में सारे पुराने बिजली के बिल बकाया जलाकर चले आना। हम माफ करेंगे उसको। हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। और एक बात याद रखना, अगर गुंडों को चुनकर भेजोगे तो 5 साल तक फिर अच्छी राजनीति की उम्मीद मत करना। और ऐसे अगर सच्चे ईमानदार लोगों को चुनकर भेजोगे तो ये लखनऊ में भी आपके लिए लड़ेंगे, बुढ़ाना में भी लड़ेंगे, मुजफ्फरनगर में भी लड़ेंगे। ये आपकी आवाज को उठाने का काम करेंगे। ऐसे ईमानदार लोगों को, देवेंद्र मलिक जैसे साथियों को आपको जिताना है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि 20 करोड़ 50 करोड़ जो लोग खर्च करके चुनाव लड़ रहे हैं, ये रामायण का श्लोक नहीं पढ़ेंगे भैया, ये कुरान की आयत भी नहीं पढ़ेंगे। 20 करोड़ खर्चा करेंगे तो 200 करोड़ पैदा करेंगे। इन बेईमानों से सावधान हो जाना। इस चुनाव में जब अपना वोट देने के लिए जाना तो अपने बच्चे का चेहरा देखकर जाना और याद कर लेना कि अगर उनको कोई अच्छे स्कूल दे सकता है तो उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल, जिसने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे बनवाए हैं, एथलीट के ग्राउंड बनवाए हैं, हॉकी के ग्राउंड बनवाए हैं, स्विमिंग पूल का निर्माण कराया है। और दिल्ली के टीचर विदेशों में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। 5 साल से दिल्ली में इंटर का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सरकारी स्कूलों का आ रहा है। हमने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, जाइए और देख कर आइए। उस मोहल्ला क्लिनिक में 200 तरह की जांच फ्री होती है, इलाज फ्री होता है, दवाएं मुफ्त में मिलती है। और केजरीवाल जी ने कहा अगर 1 महीने से ज्यादा ऑपरेशन की तारीख मिले तो प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन करा लेना, पैसा केजरीवाल की सरकार देगी। वही इंतजाम यूपी में भी करना। एक बार मैं एक चौराहे पर खड़ा था, एक ऑटो वाले ने कहा केजरीवाल जी को मेरी ओर से धन्यवाद देना। मैंने कहा भाई क्यों धन्यवाद देना है? उसने कहा मेरी 2 बेटियां हैं, जब मैं कमाकर घर से ऑटो चलाकर पहुंचता था रात में घर में तो मुझे चिंता होती थी सुबह बच्चियां कॉलेज जाएंगी तो उनको 100 रुपए देना पड़ेगा। केजरीवाल जी ने बच्चियों के लिए बस की यात्रा दिल्ली में फ्री कर दी। माताओं बहनों, ये सारा सपना, ये सारा काम, ये सारी तरक्की उत्तर प्रदेश में भी पूरा करके दिखाना है। खेत बर्बाद हुए किसान के, ओलावृष्टि हुई, किसान केजरीवाल जी से मिलने आए। उन्होंने कहा साहब खेत बर्बाद हो गए। केजरीवाल जी खेतों में पहुंच गए दूसरे दिन। उन्होंने लोगों से पूछा किसानों से कितना मुआवजा चाहिए? किसानों ने कहा 10,000 रुपए एकड़ मुआवजा मिल जाए तो हमारा काम चल जाएगा। आपको जानकर खुशी होगी अरविंद केजरीवाल ने 20,000 रुपए एकड़ और 50,000 रुपए हेक्टेयर मुआवजा देने का काम किसानों को किया। तो इसलिए साथियों और दोस्तों, मैं आपसे निवेदन और विनती करना चाहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव चाहते हो, गुंडागर्दी से मुक्ति चाहते हो, तो इनके नकली नारों में मत फंसना। आज आदित्यनाथ जी चुनाव में कह रहे हैं ये चुनाव 80 और 20 का होगा, ये चुनाव 80 और 20 का होगा। मैं पूछना चाहता हूं आदित्यनाथ जी, वो हजारों लाशें जो नदी के घाट पर पड़ी थी, जिनको चील कौवे और कुत्ते नोच रहे थे, वो 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? वो हमारे नौजवान बेरोजगार जो सड़कों पे दौड़ा दौड़ा कर पीटे गए, तुम्हारी सरकार में 5 साल तक मारे गए, वो 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? वो हाथरस की गरीब बेटी जो रात में 2 बजे जला दी गई, वो 80 में आती है या 20 में आती है? वो प्रभात मिश्रा 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा जिसका फर्जी इनकाउंटर करके उसको मार
मार दिया गया वो 80 में आता है या 20 में आता है? वो किसान जो 1 साल तक सड़कों पर बैठा रहा, जिसको तुमने लाठियों से पिटवाया, वो 80 में आता है या 20 में आता है? बताओ, हमको जवाब दो। तुमने सबसे ज्यादा नुकसान तो हिंदुओं का किया है। मुसलमानों से हिंदुओं को डराते हो और हिंदुओं की कब्र खोदने का काम करते हो, हिंदुओं को महंगाई में डुबाते हो, हिंदुओं को बेरोजगारी की मार देते हो, हिंदुओं को मजबूर करते हो आत्महत्या करने के लिए। ये नकली बातें अब तुम्हारी नहीं चलेगी। ये 80-20 का चुनाव नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के बदलाव का चुनाव है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? 80-20 के चक्कर में मत फंसना। उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए वोट देना, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए वोट देना, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए वोट देना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार देवेंद्र भाई के लिए हाथ उठाकर बता दीजिए, इनका साथ आपको देना है। 10 फरवरी को वोट भी देना है, वोट दिलवाना भी है, गांव गांव जाकर प्रचार भी करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।